हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक जानकारी लेकर के, और ये है पशुपालन विभाग में भर्ती यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा ठीक है आयोजित की जानी है। तो इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 13 मई से अप्लाई शुरू हो जाएगा। 2 जून तक अप्लाई किया जा सकता है। 5 से 7 जून तक संशोधन कर किया जा सकता है। और लिखित परीक्षा की जो है ना अनंतिम तिथि है, ये 12 जुलाई को क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। ओके, तो इसमें 2 प्रकार के पद हैं। एक है पशुधन प्रसार अधिकारी सीधी भर्ती पशुपालन विभाग में, और पशुधन प्रसार अधिकारी विभागीय कर्मी, यानी कि ये प्रमोशन के लिए है। ठीक है, तो ये 12 पद हैं। 108 पदों पर सीधी भर्ती होगी। बहुत अच्छा है। ठीक है, ग्रुप 6 यानी कि है ये लेवल 6 की भर्ती है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ओके, इसमें पदों का जो विवरण है वो इस तरह से दिया गया है। प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग में, ठीक है, 108 हैं, जिनमें कि उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 31 पद आरक्षित है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 1 पद, 3 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 5 जो है ना अनाथों के लिए, 2 कुशल खिलाड़ियों के लिए, 9 जो हैं वो आंदोलनकारियों के लिए, और दिव्यांग के लिए 4 हैं। ओके, यानी कि कुल जो है यहाँ पर ये क्षेत्रीय आरक्षण का है। अनुसूचित जाति के लिए कुल 21 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15 पद हैं। और है ये आर्थिक रूप से कमज़ोर 10 पद, और अनारक्षित 58 है। ठीक है, कुल 108 पद हैं। और जो दूसरे हैं ये तो विभागीय पद हैं, तो ये जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए। ठीक है, कुल 120 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। लेवल 6 के वैकेंसी है। जो आयु है वो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक होनी चाहिए। अराजपत्रित और ये अस्थायी अंशदेय, ठीक है, पेंशन युक्त है ये। ठीक है, अब इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, बहुत जनरल योग्यता दी गई। इसमें दिया गया है किसी भी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि या पशुपालन में, ठीक है, किसी एक विषय पर क्या है, स्नातक। अब यहाँ जीव विज्ञान दिया गया है, जंतु विज्ञान नहीं दिया गया है। ठीक है, इसलिए और भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि बॉटनी वाले भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने इस चीज़ को क्लियर दिया नहीं है। यहाँ पर ट्रेनिंग भी होगी 1 साल की, 6 महीने विभागीय परीक्षण और 6 महीने का पशु चिकित्सालयों में परीक्षण दिया जाएगा। ओके, और जो है इसके बाद जो इंटरनल वाले हैं, यानी कि वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके लिए और इस पर एक चीज़ और भी बोल रहे हैं कि प्रशिक्षण अवधि में क्या चीज़ है, अभ्यर्थियों को वेतन मानदेय अथवा भत्ते देय नहीं होंगे। इसके बाद केवल पशुपालन विभाग के कर्मियों के लिए है। इसके लिए इंटरमीडिएट परीक्षा, यानी कि जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण होना चाहिए। ओके, तो जो है ना इसमें भी इनको भी क्या करना पड़ेगा, 1 साल का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अधिमानी आहार्यता यह है एनसीसी बी, एनएसएस, अच्छा एनएसएस के लिए भी दिया हुआ है इसमें। एनएसएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर एनएसएस का दिया नहीं है कि एनएसएस का प्रमाण पत्र बीएससी और रिमाउंट वेटनरिटी कोर में वेटरिनरी ड्रेसर श्रेणी 1 श्रेणी 2 के रूप में यदि 15, ठीक है, इसमें वर्ष तक यदि किसने क्या किया, सेवा की हो, तो उसके लिए भी पेनिक अधिमान्यता दी जाएगी। ये लिखित परीक्षा होगी 100 अंकों की, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी। ठीक है, और ये जो है ना शैक्षिक अर्हता से संबंधित क्या होंगे, प्रश्न होंगे। ठीक है, इसमें सामान्य और ओबीसी के लिए न्यूनतम है 45%। ठीक है, और बाकी के लिए 35% है। ऑफलाइन प्रतियोगिता परीक्षा यानी आयोजित की जाएगी। ओके, ओएमआर पर ये परीक्षा आयोजित होगी। इसके बाद आयु है, आयु 1 जुलाई 2026 से
गिनी जाएगी। और इसमें न्यूनतम जो है वो आयु 21 वर्ष है, अधिकतम 42 वर्ष। यानी 1 जुलाई 2005 से लेकर के, और जो है ना ये कह सकते हैं कि 2 जुलाई 1984 से लेकर के 1 जुलाई 2005 तक होना चाहिए। ओके, बाकी जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी हैं उनके लिए छूट दी जाएगी। यहाँ पर है, अभ्यर्थी को उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति के समय, ठीक है, यानी जिस समय आवेदन किया जा रहा है उसकी अंतिम तिथि पर क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी या स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समूह गा सीधी भर्ती के लिए वो पात्र होगा जिसने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष परीक्षा यहीं से उत्तराखंड राज्य में किसी भी स्कूल से उत्तीर्ण की होगी। ओके, तो ये जो है ना समूह गा की परीक्षा है, इसलिए बाहर वाले इसमें नहीं भर सकते हैं। राष्ट्रीयता वगैरह जो भी चीज़ है, वैवाहिक स्थिति वगैरह सभी चीज़ें और ये दिया गया है। और इसमें जो सामान्य जो वो हैं वो दिए गए हैं। इनमें जो दिया गया है, ठीक है, इनको आरक्षण, इन खेल वाले जो क्या हैं जिनको 4% आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है, उसमें इन्हें यानी कि मिलेगा। इसमें दिया गया है, आप लोग पहले डाउनलोड कीजिए, फिर उसके बाद क्या करिए, अच्छी तरीके से पढ़िए, उसके बाद फॉर्म भरिए। ठीक है, ये आवेदन पत्र कैसे करेंगे, 13 मई से शुरुआत होगा। तो 13 मई से आप लोग ऑनलाइन UKSSC में जाइएगा और वहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 स्टेप में पूरा होगा। ओके, इसके बाद इसमें फ़ीस दी गई है। जो अनारक्षित हैं उनको 300 रुपये फीस, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति EWS के हैं उन्हें 150 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थी 150 रुपये, और अनाथ को कोई भी फीस नहीं जमा करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर जो है यानी कि हमारा जो दिया गया है, मुख्य चीज़ें जो थी वो समाप्त हो चुकी हैं। ठीक है, और इसमें परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है और देख लीजिए आप लोग। इसमें जीव विज्ञान, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे, 2 घंटे में क्या करना होगा, पूरा करना होगा। ओके, और इसमें जो सिलेबस दिया गया है, ठीक है, 100 हैं और 100 में से ये दिया गया है। भाग 1 सभी के लिए अनिवार्य होगा, यानी इसमें 3 भाग होंगे। A सभी के लिए अनिवार्य, B और C में कोई वैकल्पिक होगा। अभ्यर्थी B अथवा C में से किसी एक का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो सामान्य चीज़ें हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, कोशिका जीव विज्ञान, और जो है वर्गीकी, ठीक है, वर्गीकरण जो, और इसके बाद पादप शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक है, पुष्पी पादप यौन प्रजनन, प्रदूषण। ठीक है, तो इन्होंने पादप वगैरह सब कुछ दिया है। इसका मतलब है कि जो बच्चे बॉटनी से भी BSc किए होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जूलॉजी और बॉटनी तो दोनों रहती है उसमें, ठीक है, सॉरी, यानी PG में अलग अलग होता है। तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों जिनका होगा, ठीक है, इसमें जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, यहाँ से 70 अंक का होगा ये। ठीक है, और आपका 30 अंक का पहला वाला होगा। ठीक है, पहला वाला 30 अंक का और दूसरा वाला 70 अंक का। ओके, इसमें जो है ना सभी चीज़ें दी गई हैं। जीवन की उत्पत्ति और विकास, ठीक है, अनुकूलन पूरा दिया गया है। इंग्लिश में भी इसका जो है ना यानी कि दिया हुआ है। और इकाई 2 में है कोशिका विज्ञान और अनुवांशिकी, मानव अनुवांशिकी, सहलग्नकता, एंजाइम वर्गीकरण, पादप और जंतु ऊतक के तंत्र। और इकाई 3 में है वर्गीकी, विषाणु, जीवाणु, कवक, ठीक है, आदि जो है ना, शैवाल, टेरिडोफाइटा, इनका सबका वर्गीकरण है। और ये हमारा इकाई 4 में है एंजियोस्पर्म, ठीक है, और जो है ना इनको सब दिया गया है पूरा इसमें एंजियोस्पर्म के विषय में। पादप कार्यकी का है, प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन, पादप वृद्धि और नियामक। इकाई 5 में अकशेरुकी, प्रोटोजोआ, ठीक है, सेलेंट्रेटा, हेलमिंथीस, एनिल्डा और अर्थोपोडा, इन सभी को क्या है, अलग अलग सबका जितना भी ग्रुप पढ़े हैं वो वाला इसमें दिया गया है। इसके बाद इसमें आता है हमारा
इकाई 6 में यूनिट 6 में आएगा कशेरुकी यानी कार्डेट्स, ठीक है, होमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सेफेलोकार्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, मत्स्य, डिप्नोई, उभयचर, सरीसृप, ये सब इसी के अंतर्गत क्या आ जाए आप लोग जानते हैं, आ जाएंगे। 7 में है चयापचयन यानी कि मेटाबॉलिज्म, कंकाल तंत्र, ठीक है, कशेरुकी श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ठीक है, इसके बाद अंतःस्रावी तंत्र। 8 में है भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, प्राणी व्यवहार, आर्थिक वनस्पति विज्ञान, आर्थिक प्राणी विज्ञान, पशुपालन। और फिर आता है भूजैव रसायन यानी कि 9वीं में पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी, ठीक है, इसके अंतर्गत पूरा आ जाएगा लगभग, ठीक है, जैव विविधता वगैरह। फिर जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, जेनेटिक टेक्नोलॉजी, इसमें सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। ओके, अब इसके बाद सी वाला है, ये कृषि और पशुपालन के लिए, जिन्होंने बीएससी एजी किया होगा उनके लिए 70 अंक का है, ठीक है। यहाँ पर जो है यानी कि इसमें उत्तराखंड से संबंधित जो फसलें वगैरह हैं उनके विषय में जानकारी, राष्ट्रीय और उत्तराखंड अन्य अर्थव्यवस्था में बागवानी, ठीक है, मृदा, और दूसरी चौथी इकाई में यानी पौधों के विषय में, 5वीं इकाई में मेंडल का आनुवांशिकता नियम आदि सब आ जाएगा। 6वीं में पादप कोशिका रंध्र, 7वें में राष्ट्रीय और उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था से संबंधित पशुधन, और 8वें में आएगा कृषि अर्थव्यवस्था में समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र आदि, कृषि ऊर्जा और स्थिति आदि नहीं इनका सबका जो है। और 10वीं में 10 यूनिट में ये विभाजित है। इसमें इकोना यानी कि ये सांख्यिकी का है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें आदि जो है, उसको कुछ कंप्यूटर का भी क्या हो जाएगा, पार्ट आ जाएगा। ओके, जिन बच्चों को हिंदी में समझ में ना आए, ये इंग्लिश में क्या दिया हुआ है पूरा आपका, ठीक है, सिलेबस दिया हुआ है। अब नीचे सिर्फ सिलेबस है, ठीक है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर आप लोग देख लीजिए जो इसका एग्ज़ाम है, ठीक है, ये 12 जुलाई को 2026 को निर्धारित किया गया है। 13 मई से लेकर के और 2 जून तक आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और हम लोगों के साथ कोई जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट।